हे भगवान, चाय पत्ती भी खत्म हो गई, अब क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, अपनी देवरानी अनीता से मांग लेती हूँ, वैसे भी पास रहने का कोई फायदा तो उठाया जाए। ये सोचकर सुषमा साथ में ही रहने वाली अपनी देवरानी अनीता के घर चली जाती है। अनीता की शादी अभी हाल फिलहाल में ही हुई थी। दोनों का घर आसपास ही था। अनीता, अरे ओ अनीता, कहाँ हो तुम? अरे दीदी, आप आओ। अरे वो क्या है ना, मेरे घर पर चाय पत्ती खत्म हो गई थी, तो क्या तुम्हारे घर से थोड़ी चाय पत्ती मिल जाएगी? हाँ हाँ दीदी, ये भी कहने की कोई बात है, आप बैठिए, मैं अभी ले आती हूँ। अनीता रसोई में चली जाती है, लेकिन उसकी रसोई से आ रही पकवान की खुशबू से सुषमा खुद को रोक नहीं पाती और वो भी उसके पीछे पीछे रसोई में चली जाती है। वैसे तुमने आज क्या बनाया है? बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो दीदी, आज मैंने आलू के पराठे और मलाई कोफ्ते साथ में रायता बनाया, आप कहो तो आपके लिए ले आऊं? लो भला, ये भी कोई पूछने की बात है, जल्दी से ले आओ। अनीता सुषमा के लिए आलू के पराठे और कोफ्ते ले आती है, साथ में रायता भी। ये लो दीदी, आराम से बैठकर खाओ। सुषमा जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसके स्वाद से वो खुश हो जाती है। वो जल्दी जल्दी दोनों हाथों से खाने लगती है और 5 मिनट में ही 4 पराठे और भरी हुई सब्जी की कटोरी और रायता भी खत्म कर देती है। वाह अनीता, तेरे हाथों में तो कमाल का स्वाद है। वैसे अगर तुम बुरा ना मानो तो 3-4 पराठे और कोफ्ते की सब्जी और ले आओगी? हाँ दीदी, बस अभी लाई। अनीता अंदर जाकर और सब्जी और पराठे ले आती है। सुषमा जल्दी जल्दी वो भी खत्म कर देती है। आज तो मजा आ गया। अच्छा सुन अनीता, ऐसा कर, 4-5 पराठे अपने जेठ के लिए भी बांध दे। अब मेरा खाना तो यही हो गया, अब अकेले तेरे जेठ के लिए मैं क्या ही पकाऊं? तू ऐसा कर, उनके लिए पैक कर दे। जी ठीक है दीदी। अनीता 5 पराठे और कोफ्ते की सब्जी पैक करके दे देती है, साथ में चाय पत्ती भी। सुषमा वो लेकर घर आ जाती है। अनीता रसोई में जाकर खाना देखती है। खाना तो थोड़ा सा ही बचा है, उनके लिए रख देती हूँ, वो काम से आते ही होंगे। कुछ देर बाद अनीता का पति सुमित घर लौट आता है। बहुत जोरों की भूख लगी है, अनीता जल्दी से खाना लगा दो। फिर थोड़े से बचे हुए कोफ्ते, रायता और आलू के पराठे वो लाकर सुमित को दे देती है, जिससे सुमित का पेट तो भर जाता है, लेकिन बेचारी अनीता भूखी रह जाती है। फिर बर्तन मांजकर अनीता भूखी सो जाती है। दरअसल अनीता की शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो ये नहीं जानती थी कि उसकी जेठानी कितनी बड़ी भुक्कड़ है। अगले दिन अनीता जब सोकर उठती है तो वो नाश्ते में ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करती है। उसके ब्रेड पकौड़े की खुशबू सुषमा के घर तक आ जाती है और उसकी खुशबू से उसकी आंख खुल जाती है। अरे वाह, ये ब्रेड पकौड़े की खुशबू लगता है देवरानी के घर से आ रही है। आज लगता है वो ब्रेड पकौड़ी बना रही है। जल्दी से नहाकर वहां पहुंच जाती हूँ, नहीं तो कहीं खत्म ही ना हो जाए। वाह 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 वाह, क्या खुशबू है। सुषमा जल्दी से नहाकर अपनी देवरानी के घर पहुंच जाती है, जहां सुमित दरवाजा खोलता है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह सुबह कोई काम था क्या? अरे देवर जी, कोई काम होगा तभी आऊंगी क्या आपके घर? काम पर इतना व्यस्त रहते हो कि अब तो मुझे मेरे देवर की शक्ल तक भी देखने को नहीं मिलती। क्या करूं, काम का प्रेशर ही इतना है भाभी। अच्छा, आप दरवाजे पर क्यों खड़ी हैं? अंदर आइए, नाश्ता तैयार है, करके ही जाना। अरे उसी के लिए तो आई हूँ। सुमित के कहते ही सुषमा झट से अंदर आ जाती है, जहां वो दोनों नाश्ते की टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी अंदर से अनीता सुमित के लिए ब्रेड पकौड़े और चाय लेकर आती है। अरे दीदी, आप भी आए हो? हाँ, अब तुम जल्दी से इनके लिए भी नाश्ता ले आओ। जी बस अभी लाई। अनीता रसोई में जाती है और जल्दी से ब्रेड पकौड़े और चाय सुषमा के लिए भी ले आती है। ब्रेड पकौड़े देख सुषमा खुश हो जाती है। आहा, क्या स्वाद है इनमें। अनीता, सचमुच तुम बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हो। 3 ब्रेड पकौड़े खाने के बाद सुषमा कहती है, देवरानी जी, थोड़े और मिल जाएंगे क्या? स्वाद स्वाद में पता ही नहीं चला कि ब्रेड पकौड़े आखिर कब खत्म हो गए। इस तरह भुक्खड़ जेठानी अपने हिस्से का खाने के बाद अनीता के हिस्से का भी खा लेती है। वाह वाह, सचमुच मजा आ गया। मेरा तो हो गया। अच्छा वैसे आज शाम को तुम क्या बनाने वाली हो खाने में? सोच रही हूँ आलू पूड़ी और खीर बना लूं। खीर और पूड़ी, मुझे तो ये बहुत पसंद है। अच्छा वैसे तू जानती है तेरे जेठ किसी दूसरे काम से शहर चले गए, तो अकेले में ना खाना बनाने का मन ही नहीं करता और ना खाने का। तो तू ऐसा करना, मेरे हिस्से का भी बनाकर रख देना, ठीक है? मैं शाम को समय से आ जाऊंगी। अनीता ने हिचकिचाते हुए कहा। जी जी ठीक है दीदी। सुषमा अपने घर लौट जाती है। कुछ देर बाद उसे फिर भूख लगती है तो वो फ्रिज में रखे ब्रेड जैम खा जाती है, फिर आराम से सो जाती है। शाम को वो फिर अपनी देवरानी के पास आ पहुंचती है। खाना बन गया क्या अनीता? वो क्या है ना, मैंने सोचा चाय भी तेरे यहाँ ही पी लूं, इसीलिए समय से पहले ही आ गई।
ऐसा कर, पहले मेरे लिए चाय और बिस्कुट ले आ, अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो। नहीं नहीं दीदी, मुझे क्या तकलीफ होगी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ। देवरानी मुंह बनाते हुए रसोई में जाती है और चाय और बिस्कुट ले आती है। सुषमा 2 बिस्किट के पैकेट खाकर खत्म कर देती है। अनीता अकेली ही रसोई में खाना बना रही थी, जबकि सुषमा आराम से बैठकर टीवी देख रही थी। कुछ देर बाद सुमित भी ऑफिस से लौट आता है। थोड़ी देर बाद सुषमा उन्हीं के साथ डिनर करती है, लेकिन अब ये उसकी रोजाना की आदत बनती जा रही थी। वो रोज सुबह शाम का खाना अपनी देवरानी के घर ही खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज सुमित जिस कंपनी में काम करता था वो कंपनी बंद हो जाती है और सुमित की नौकरी चली जाती है। लेकिन सुषमा अभी भी उनके यहाँ आना बंद नहीं करती। कुछ रोज में ही उनका राशन खत्म हो जाता है। सुमित जी, जेठानी जी तो कुछ देर में ही आती होंगी, और अब तो राशन के सभी डिब्बे खाली हैं, तो अब मैं उन्हें क्या खिलाऊं? एक तो वैसे ही नौकरी नहीं है, ऊपर से ये भुक्कड़ भाभी रोजाना ही खाने के लिए आ जाती है। अब आकर बैठ जाएगी तो मना भी तो नहीं कर सकते ना। एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा राशन उधार ले आता हूँ, जब पैसे आएंगे तो मैं दुकान वाले को दे दूंगा। फिर सुमित दुकान पर राशन लेने चला जाता है, जिसके कुछ देर बाद वो सामान लेकर घर लौटता है। अनीता जल्दी से दाल और रोटी बनाकर तैयार कर देती है। अनीता, खाना बन गया क्या? वैसे क्या बनाया आज खाने में? आप तो जानती हैं दीदी, इनकी नौकरी चली गई है तो दाल और रोटी बनाई है। अच्छा चलो कोई नहीं, वही ले आओ। इस तरह भुक्खड़ जेठानी 3-4 लोगों का खाना अकेले खा जाती है, फिर अपने घर आ जाती है। एक रोज जब सुमित और अनीता बाजार से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे तो दुकान का सेठ उन्हें देख लेता है और वो टोकते हुए सुमित से कहता है, अरे ओ सुमित, मेरे पैसे कब देगा? 3 महीने हो गए मुफ्त में यहाँ से राशन लेकर जाते हो और पैसे देने का नाम नहीं लेते। आप तो जानते हैं सेठ जी, अभी मेरी नौकरी छूट गई है, जैसे ही लगेगी तो सबसे पहले अपनी तनख्वाह वापस लौटा दूंगा। उसकी बात सुनकर पीछे खड़ा सब्जी वाला कहता है, अरे इसने तो खुद मेरे ठेले पर भी काफी उधार कर रखा है, पता नहीं इतना सारा राशन ये दोनों अकेले कैसे खा लेते हैं। भरी बाजार में अपनी बेइज्जती होती देख सुमित और अनीता चुपचाप घर लौट आते हैं। लेकिन तभी बाजार में गोलगप्पे खा रही सुषमा सब सुन लेती है, जिसके चलते उसे बहुत अफसोस होता है। मैं भी कितनी लालची और भुक्खड़ हूँ, रोज इनके घर खाना खाने तो पहुंच जाती हूँ मैं, लेकिन आज तक उनके घर मैंने राशन का एक दाना तक नहीं डाला, और मुझे बिना बताए ये बेचारे कर्जे पर कर्जे लेकर मेरा पेट भरते रहे। लेकिन ये सब मेरी ही गलती थी, जिसे मुझे ही अब सुधारना होगा। ये सोचने के बाद सुषमा उन सभी के पास जाती है जहां से सुमित ने कर्जे में सामान लिया था। वो उन सबके पैसे दे देती है और फिर बहुत सारा राशन खरीदकर अपनी देवरानी के घर जाती है। इससे तुम खाना बनाओ और मुझे भी खिलाओ। और हाँ, एक और बात, जब तक सुमित की नौकरी नहीं लग जाती तब तक तुम्हारे घर में राशन भरवाने की जिम्मेदारी मेरी। और हाँ, मैंने तुम्हारा सारा कर्जा भी चुका दिया है। अपनी जेठानी की एक करुणा देख अनीता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी जेठानी के गले लग जाती है। सुमित के कुछ ही दिनों में एक अच्छी नौकरी लग जाती है और वो फिर से आराम से अपनी जिंदगी खुशी खुशी काटते हैं। माँ, ये आज की मजदूरी के 150 रुपए हैं, तुम घर का थोड़ा सामान खरीद लाना, पता नहीं कल काम मिले या नहीं, कम से कम राशन के दाल चावल तो रखे ही रहे। चिंता मत कर बेटा, मुझे फैक्ट्री में काम मिल गया है, 30 रुपए रोजाना के मिला करेंगे, एक टाइम की सब्जी का इंतजाम तो हो ही जाएगा। लाओ माँ, ये 150 रुपए मुझे तो सामान मैं ले आऊंगी। सिर्फ जरूरत का ही सामान लाना, बाकी कोई फालतू सामान लाने की जरूरत नहीं है। पर बहू, अच्छा ठीक है, तू ही ले आ, एक बार देख ले क्या क्या जरूरी सामान लाना है। हाँ हाँ ठीक है। सुनीता यशोदा की बहू जो बहुत ही भुक्कड़ स्वभाव की है, जहाँ उसे खाने पीने का सामान दिख जाए बस फिर क्या, जो पैसे हाथ में हो सब खाने पीने पर लुटा देती है। बड़ी मुश्किल से मुकेश और यशोदा थोड़ा बहुत मजदूरी से कमाते हैं, पर अपने भुक्कड़ स्वभाव के कारण सुनीता कमाए हुए रोजाना के पैसे फालतू खाने पीने पर खर्च कर देती है। भैया 5 समोसे, 4 कचौड़ी और 6 गुलाब जामुन कर दो। एक काम करो, वो प्याज और मिर्ची के पकौड़े भी कर देना। 130 रुपए हुए बहन जी। 130? अच्छा, मेरे पास 20 रुपए बचेंगे। चलो कोई नहीं, 20 रुपए के आलू ले जाती हूँ, 1 किलो आलू की सब्जी ढेर सारी बन जाएगी। हाँ ये लो भैया, आज तो मजा आ जाएगा, मौसम भी सुहाना है, ठंडी हवाएं चल रही है, लगता है बारिश होगी, और बारिश में पकौड़े, समोसे और कचौड़ी के साथ साथ गुलाब जामुन खाने का अलग ही मजा होता है। सुनीता घर पहुंचती है। मुकेश काम पर गया हुआ था। यशोदा ने सुनीता से पूछा कि सामान कहाँ है, तो उसने हलवाई से खरीदे मिठाई समोसे आगे कर दिए।
ये सब क्या है सुनीता बहू, तुमने कल ही तो छोले भटूरे और पूड़ी आलू की सब्जी खरीद कर खाई थी। ऐसे रोजाना बाजार की चीजें खरीद खरीद कर खाना कितना पैसा खर्च होता है। तुमने 130 का ये सामान खरीद लिया, 20 रुपए में आलू ले आई। अब बताओ, 2-3 दिन का खर्चा गया ना। क्या माँ जी, इतने स्वादिष्ट समोसे और गुलाब जामुन कचौड़ी देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। आप बीच में ये पैसों की बात मत लाओ, चुपचाप खाने दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। और देखो, बारिश के मौसम में तो सब कुछ बहुत ही लाजवाब लग रहा है। आप भी एक समोसा ले सकती हो, वैसे आप आधा ही खाओ, आपको वैसे भी ब्लड प्रेशर रहता है ना। बस फिर क्या था, सुनीता ने थाली सजाई और फटाफट खाने के लिए बैठ गई और कुछ ही मिनटों में उसने सब कुछ खाकर खत्म कर दिया। शाम को जब मुकेश आया तो उसने देखा सिर्फ आलू की सब्जी बनी है। क्या बात है सुनीता, आज आलू में ना टमाटर है, ना प्याज है, ना अदरक लहसुन। तुमने ऐसे ही नमक मिर्च डालकर आलू बना दिए, कम से कम जीरा तो डाल देती। कहाँ से डालेगी, घर में कुछ होगा तभी तो। सारे पैसे तो इसने फालतू की हलवाई की दुकान से सामान खरीदने में लगा दिए। जब देखो खाने में ध्यान रहता है। घर का एक सामान खरीदने में पैसे खर्च नहीं करती है, सारे पैसे खाने में ही खर्च करने हैं। सुनीता, तुम्हें पता था ना कि ये पैसे घर के सामान के थे, फिर भी तुमने कुछ ही पलों में सारे पैसे खर्च कर दिए। तो क्या हुआ, अब ये शरीर खाने के लिए बना है तो मैं खाऊंगी ना, इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है। सुनीता अक्सर ऐसा ही करती थी, जब देखो तब कुछ न कुछ खाते रहना। इस बात से यशोदा बहुत परेशान रहती थी। अब सुनीता भी अपनी सास और पति के ताने सुन सुनकर तंग आ गई। एक दिन सुनीता को एक साधु बाबा मिले। सुनीता ने उनसे अपनी परेशानी कही तो साधु बाबा ने सुनीता को एक पतीला दिया और बोले, बेटी, इस बात को याद रखना, ये पतीला दिन में सिर्फ 3 समय के भोजन में ही उपयोग करना है। एक दिन में यदि 3 से अधिक समय इसका उपयोग हुआ तो फिर बहुत बड़ी परेशानी आ जाएगी। 3 समय में इस पतीले में जितना भोजन मांग लेना है मांग लेना, ये 3 समय का भोजन तुम्हें उपलब्ध करा देगा। पर उससे अधिक अगर तुमने इसका इस्तेमाल किया तो फिर तुम बहुत ही बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। ठीक है बाबा, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। वैसे भी मुझे तीनों समय ढेर सारा भोजन मिल जाएगा, मैं तो उसी में ही खुश हूँ। साधु बाबा से पतीला लेकर सुनीता घर आ जाती है। अब तो सुनीता और भी ज्यादा भुक्कड़ हो गई, उसे बैठे बैठे खाने पीने को मिल जाता था। धीरे धीरे सुनीता बहुत ही मोटी होती जा रही थी, क्योंकि वो कोई काम ही नहीं करती थी। बस तीनों टाइम उसे पतीले से पका पकाया मिल जाता था और वो खूब खाती थी। लेकिन सुनीता की सास और पति उस भोजन को नहीं खाते थे। वो रूखा सूखा जो भी बनाते थे बस उसी से ही पेट भर लेते थे। जादुई पतीले, अब तो रात हो गई है, मुझे बढ़िया सा राजमा चावल, बैंगन का भरता और गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ आइसक्रीम, रबड़ी और खीर भी, हाँ ये सब चाहिए। देखते ही देखते जादुई पतीले से सारे पकवान सामने आ जाते हैं और फिर क्या, सुनीता गपागप सारे पकवान खाने लगती है। अरे माँ जी, आओ ना, आप भी मेरे साथ खाओ। सुनो जी, देखो ना कितने बढ़िया स्वादिष्ट राजमा और बैंगन का भरता है। वैसे ये सिर्फ मेरे अकेले के लिए ही काफी होगा, फिर भी मैं आप दोनों को थोड़ा थोड़ा दे सकती हूँ। नहीं बहू, इस उम्र में इतने भारी पकवान मुझे हजम नहीं होते। मेरे लिए तो सूखी रोटी और चटनी ही बहुत है, क्योंकि वो मेहनत की कमाई है। माँ सही कह रही है सुनीता, ये पकवान तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं खाना। मैं तो माँ के हाथ की रोटी और चटनी खाकर बहुत खुश हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तो मजे लेकर खाऊंगी। सुनीता अब तो हर समय खाने में ही ध्यान रखती थी। उसने सब तरफ देखना छोड़ दिया था। बेचारी यशोदा और मुकेश चुपचाप सारा तमाशा देखते रहते थे। एक दिन सुनीता पुरानी सहेली को मिलने के लिए घर बुलाती है, ताकि वो अपनी सहेली के सामने खाने पीने की चीजों का घमंड दिखा सके। अरे तू बैठ, मैं तेरे लिए बढ़िया पकवान बनाती हूँ। ये देख, मेरे पास एक जादुई पतीला है, मैं तुझे इसका जादू दिखाती हूँ। अच्छा, क्या जादू दिखाएगी, मैं भी तो देखूं। अच्छा बता, क्या खाएगी? सबसे पहले मैं तुझे क्या खिलाऊं? अच्छा ये बात है, पहले तो तेरे घर जब भी आओ चाय भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, आज तो तू बड़ी खातिरदारी करने की बात कह रही है। चल ठीक है, तो तू मेरे लिए जलेबी और पाव भाजी ऑर्डर कर, बहुत मन है। बस यही 2 चीजें? चल ठीक है, जादुई पतीले, जल्दी से जलेबी और पाव भाजी मेरी सहेली के लिए हाजिर करो। सहेली के सामने दिखावा करते हुए सुनीता को याद ही नहीं रहा कि वो पतीले का इस्तेमाल 3 बार कर चुकी है। वो चौथी बार फिर से पतीले का इस्तेमाल करने लगती है। बस यार, बहुत खा लिया, अब तो बस लास्ट में मेरा मन कर रहा है 1 गिलास मिल्क शेक मिल जाए तो बस जिंदगी का मजा आ जाए। हाँ, तो इसमें कौन सी परेशानी की बात है? रुक,
मैं अभी पतीले से मिल्क शेक बनाने के लिए कहती हूँ। जादुई पतीले, जल्दी से मेरे सामने मिल्क शेक हाजिर हो जाए, वो भी बढ़िया बादाम काजू किशमिश वाला। सुनीता तो बड़ी खुशी से पतीले से मिल्क शेक बोल बैठी थी, पर उसे याद नहीं रहा कि वो चौथी बार इस्तेमाल नहीं करना। पतीले में से मिल्क शेक बनकर बाहर बहने लगता है। ये देखकर सुनीता और उसकी सहेली डर जाते हैं। सुनीता, पतीले में से तो मिल्क शेक बहता ही जा रहा है। अरे इसे रोक, वरना सब तरफ दूध ही दूध फैल जाएगा, दूध की नदी बन जाएगी। अरे पतीले बस करो, इतना मिल्क शेक थोड़ी बोला था। अरे रुक भी जा। सुनीता, इससे पहले कि तुम्हारे घर में दूध की बाढ़ आ जाए, मैं यहाँ से भाग रही हूँ। बाय बाय, अपना ख्याल रखना। तुम जिंदा रही तो फिर मिलेंगे। पतीले में से लगातार मिल्क शेक बहता ही जा रहा था। देखते ही देखते कमरा मिल्क शेक से भरने लगा। सुनीता का वजन खा खा कर इतना भारी हो चुका था कि वो ठीक से उठकर कमरे से दौड़ भी नहीं पा रही थी। वो मिल्क शेक की बाढ़ में डूबने लगी। तभी यशोदा और मुकेश मजदूरी करके लौटे थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारा तो घर डूब रहा है। अरे सुनीता तो डूब जाएगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी जादुई पतीले में से आवाज आती है। अगर तुम इस बाढ़ से बचना चाहती हो तो मुझे यहाँ से जाना होगा, तभी ये बाढ़ रुक सकती है। हाँ, तुम जाओ यहाँ से। मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम चले जाओ। सुनीता देखती है उसके ऐसा कहते ही जादुई पतीला वहाँ से गायब हो जाता है और उसके साथ ही सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। सुनीता रोने लगती है। ये सब मेरे लालच के कारण हुआ, मेरे भुक्खड़ स्वभाव के कारण आज मैं मरते मरते बच गई। माँ जी, मुझे माफ कर दो। अब मैं उस चीज की कभी इच्छा नहीं करूंगी जो मेरे बस में नहीं। जितना है उतने में ही सब्र करूंगी। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आज। जरूरत से ज्यादा खाकर मैंने अपना शरीर भी खराब कर लिया और सहेली के सामने दिखावा करके आज जो मैंने भूल की उसमें मेरी जान भी जा सकती थी। मेरी सहेली तो मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर चली गई। सुनीता अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। वो घबरा गई थी। ना बहू, ना, रोते नहीं, कोई बात नहीं। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। वक्त रहते तुम्हें अपनी भूल समझ आ गई, ये सबसे बड़ी बात है। यशोदा को और मुकेश को पता था कि सुनीता को बाजार के खाने पीने की आदत है, इसलिए अब वो खुद से ही थोड़ा बहुत जितना बन पड़ता उसके लिए खरीद कर ले आते थे। सुनीता ने भी अपने भुक्खड़ स्वभाव को बदल दिया था। अब वो भी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खाती पीती थी। अब उसने फालतू खर्चे भी करना छोड़ दिया।